हेलो बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं बच्चों। यही नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और वीडियो कीजिए एंजॉय। बच्चों आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये टॉपिक आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज का। और हमें इसमें क्या कंसिडर करना पड़ता है, हम टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें बच्चों एक वायर दे देते हैं और उस वायर का हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो वो आपका वायर कौन सा एक्चुअल में, वो आपका वायर है, ये कंसिडर कर लो एस टाइप का एक वायर है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि हमें एक अननोन रजिस्टर दे देते हैं और उसका हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले हम बच्चों डायग्राम की बात कर लेंगे, फिर हम अपनी प्रोसेस आगे करेंगे। देखो आपका बच्चों ए बी सी डी इस टाइप का एक स्क्वायर टाइप का क्या है, सर्किट डायग्राम है। और यहाँ पे पी क्यू आर एस ये आपके बच्चों 4 रजिस्टर है। इस टाइप से इसको हमने अटैच कर रखा है। अब बच्चों ए और सी के जो बीच में आपने एक बैटरी अटैच कर दी और बी और डी के बीच में आपने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। तो ये आपका सर्किट डायग्राम क्या हो गया, पूरा हो गया। जैसे आप जो करंट फ्लो कराओगे, जैसे इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, तो यहाँ से देखो बच्चों जो करंट जा रही है वो आई है और करंट के पास दो पाथ है, तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी। इस पाथ से करंट I1 जा रही है और इस पाथ से करंट I2 जा रही है, हमने कंसिडर किया। अब हम क्या बोल रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन नहीं आई है, तो उस कंडीशन में बच्चों आपका जो गैल्वेनोमीटर है इसमें से करंट फ्लो होगी। और वो करंट कौन सी फ्लो हो रही है, वो हम करंट फ्लो मान रहे हैं IG। जरूरी नहीं कि बच्चों करंट की डायरेक्शन इस साइड यही होगी, हो सकता है ये भी हो, लेकिन हम अपने थोड़ा फायदा हो और इजी रहे उसलिए हम इस टाइप से डिस्कस कर रहे हैं कि ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन करंट की चेंज होगी तो बी पॉइंट और ए पॉइंट के पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मान लो बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट इस डायरेक्शन फ्लो होगी, अगर डी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ये बात हुई। फिर क्या हो बच्चों, यहाँ से IG करंट चलेगी, यहाँ से I1 करंट आ रही है, तो बची कितनी, बच गई आपकी I1 माइनस IG। तो इस आपकी जो एक्चुअल में ब्रांच है, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी बच्चों, I1 माइनस IG होगी। और इधर आ रही है IG और इस साइड से आ रही है बच्चों आपकी I2। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी वो होगी I2 प्लस IG। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो IG कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो आएगी I1 प्लस I2 जो यहाँ पे थी आपकी, और I1 प्लस I2 किसके इक्वल हो जाएगी, वापस I के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपका पूरा कवर हो गया। ठीक है, डायग्राम। अब बच्चों प्रैक्टिकल के पर्पज से इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो आपको बच्चों क्या है, P और Q दो रजिस्टर दे रखे हैं जिसका रजिस्टेंस हमें गिवन है, यानी ये आपके फिक्स्ड रजिस्टर है और इनका रजिस्टेंस भी क्या होगा, फिक्स होगा, यानी इनको हमें छेड़ना नहीं। अब हमें करना क्या है, हमें बच्चों एक बैलेंस कंडीशन लेके आनी है। ठीक है, बैलेंस कंडीशन मतलब होता है कि आपका जो यहाँ पे एरो होगा गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में एक एरो होता है बच्चों। देखो इस टाइप से गैल्वेनोमीटर में बच्चों एक एरो होता है, इस टाइप से एरो अगर यहाँ पे है और इसके ऊपर होता है 0, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमें बनानी पड़ेगी और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर बच्चों इस टाइप से आप कंसिडर कर सकते हो। देखो 0 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से होता है और यहाँ पे बच्चों एरो होता है, ये एरो। ठीक है, करंट फ्लो हो रही है तो ये एरो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। इस टाइप से करंट फ्लो होगी तो ये ऐसा ऐसा होगा, लेकिन जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी तो ये एकदम क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, यानी इसका जो एरो वाला पार्ट है वो 0 पर होगा। तो ये हमें सिचुएशन यहाँ पे लेके आनी है, ये सिचुएशन हम लेके आ जाएंगे तो हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये आपका जो R है, ये दो तो आपके फिक्स है रजिस्टर, ये फिक्स है, लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका नॉन रजिस्टर है और इसको हमें इस टाइप से अरेंज करना पड़ता है कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। देखो बच्चों हम एक्चुअल में यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक रजिस्टर बॉक्स लगाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम एक रजिस्टर को, उसकी एक्चुअल में जो की है उसको निकालते हैं और इस टाइप से उसका रजिस्टर अटैच हो जाता है। ठीक है, एक रजिस्टर बॉक्स होता है, उसमें देखो बच्चों ऐसे सीक्वेंस में रजिस्टर लगे होते हैं, 10 ओम 20 30 इस टाइप से लगे होते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें से की निकालनी है, जो आपने की निकाल ली और वही रजिस्टर इसका यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बच्चों वहां से की निकाली 50 ओम की, तो यहाँ पे इसका रजिस्टर कितना आएगा, 50 ओम आएगा।
अगर आपने वहाँ से बच्चों 100 ओम का जो आपने की निकाली तो उसका रजिस्टर कितना देगा, 100 ओम आ जाएगा। इस टाइप से कुछ प्रोसेस होती है। अभी पूरा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। तो हमें क्या करना बच्चों, हमें मान लो आपने एक बार यहाँ से आपने की निकाली रजिस्टर बॉक्स में से, तो मान लो इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन होगा। फिर आपने सेकंड की निकाली तो इसका डिफ्लेक्शन इस टाइप से हुआ। तो इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं बीच की कुछ पोजीशन है, और वो अगर आप पोजीशन फॉलो करोगे तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमने ऐसा सिचुएशन बना लिया बच्चों कि हमने जैसे ही रजिस्टर बुक में से अब आपने की निकाली है, तो की निकालते ही इसका डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। नहीं, अब ये सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में, सीधा स्ट्रेट लाइन में होगा आपका जो एरो। तो इस कंडीशन में आई जी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। आई जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई जी 0 हो गया तो यहाँ पे भी आई जी क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे भी बच्चों आई जी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है कि बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जब आपका डिफ्लेक्शन 0 है, आपने ये दो तो फिक्स है पहले से, इसको आप इस टाइप से चेंज कर रहे हो कि डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, 0 आ जाए। डिफ्लेक्शन 0 आ गया तो हमारा काम बन गया, यानी बी पॉइंट और डी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल सेम लाना होता है बच्चों। इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए बी पॉइंट पर डी पॉइंट पर। बी पॉइंट और डी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल इक्वल है तो आपका गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब एरो इस टाइप से रहेगा, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। ये आ गई बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जितनी करंट इस आपके ब्रांच में फ्लो हो रही है उतनी करंट इस ब्रांच में फ्लो होगी। यानी I1 करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे भी I1 करंट फ्लो होगी, यहाँ I2 करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे भी I2 करंट फ्लो हो रही है। अब आपकी बैलेंस कंडीशन आ गई, ठीक है बच्चों। बैलेंस कंडीशन आ गई तो ये आपकी क्या अप्रोच है, ये दो तो होती है फिक्स। इसको हम चेंज करते हैं, तब तक चेंज करते हैं जब तक डिफ्लेक्शन 0 नहीं आ जाए। जैसे डिफ्लेक्शन 0 आ गया तो आई जी वैल्यू 0 हो गई। आई जी वैल्यू 0 होगी तो जितनी करंट यहाँ पे फ्लो होगी उतनी करंट यहाँ पे फ्लो हो जाएगी, इस टाइप से। और ये और बी और जो डी पॉइंट है वो क्या है, सेम पोटेंशियल पर आ गए हैं। अब बच्चों आगे बात करते हैं, अब हमें इसमें निकालना है आपका जो एस की वैल्यू निकालनी है ना, एस की वैल्यू निकालनी। तो आइए कैसे निकालते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे, लूप लेंगे, ठीक है। इन लूप, कौन सा लूप ले बच्चों, आपका ए बी डी ए बी डी ए लूप ले लिया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, देखो, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं बच्चों। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव लेना है। करंट है बच्चों आपकी यहाँ पे I1, और जो आपका रजिस्टर है उसका रजिस्टेंस कंसीडर कर लो, रजिस्टर बोल दो वो क्या है, P है। फिर आप इस टाइप से आए, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो उसको कुछ नहीं लिख सकते हम। फिर यहाँ पे आप ऐसे जा रहे हो तो करंट की जा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको पॉजिटिव लेना बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा I2, और यहाँ पे जो आपका रजिस्टर है उसका रजिस्टेंस आप R कंसीडर कर सकते हो, इज इक्वल टू हो गया 0। ये आपका क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है कि एक क्लोज लूप में जितना भी पोटेंशियल में चेंज होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके आगे, देखो माइनस का I1 P माइनस का I2 R, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आपकी बन गई बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड लूप लेते हैं बच्चों, आइए। सेकंड लूप है आपका इन लूप, आपका बच्चों लेते हैं, देखो कोई सा ले लो आप, बी सी डी बी, ठीक है। बच्चों हम ये लूप नहीं ले रहे, हम ये लूप नहीं ले रहे। हमें एक्चुअल में करंट की वैल्यू नहीं निकालनी है, नहीं हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये दो लूप ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इस टॉपिक में। तो यहाँ पे बच्चों अप्लाई करो किरचॉफ वोल्टेज लो, ठीक है। आप आ रहे हो बी से सी की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन है, नेगेटिव लोगे। करंट कौन सी बच्चों, I1 है। रजिस्टर कौन सा आपका, Q है, ठीक है। फिर आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या लोगे, प्लस लोगे। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, I2 आएगा, और ये आ जाएगा S रजिस्टर, ठीक है। एक्चुअल में बच्चों V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे हम, ये सब आपका पोटेंशियल ड्रॉप है, ये सब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इतना हो रहा है। इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इतना हो रहा है। इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये होगा। इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये होगा। तो हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, IR लिख रहे हैं। V इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू ये है, और रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, ये PQRS आपके रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, टोटल कोई भी क्लोज लूप है उसका जो टोटल पोटेंशियल में चेंज आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसको बच्चों इस साइड लेके आओ, तो माइनस का I1 Q इज इक्वल टू माइनस I2 S, देखो माइनस माइनस हो गया कैंसिल।
और ये इक्वेशन आ गई बच्चों आपकी सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से क्या करो, डिवाइड करो। देखो डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों, I1P I1Q इज इक्वल टू I2R और I2S। ये I2 कैंसिल हो गया, I1 कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू क्या है बच्चों, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन क्या आ गई, S आ गई। ये आपकी क्या है, बैलेंस कंडीशन है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है S की वैल्यू, ठीक है। तो इसको देखो हम किस टाइप से चेंज करेंगे, हम यहाँ पे चेंज करें बच्चों। आपको S की वैल्यू निकालना है तो इसको इस साइड, ठीक है, ट्रांसफर करो, मल्टीप्लाई, और ये आपका क्या हो गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या हो गया, R हो गया। और इसको इस साइड ट्रांसफर कर दोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, एक्चुअल में ये हो जाएगा आपका RQ अपॉन में P। ये आपका क्या आ गया बच्चों, फॉर्मूला आ गया। तो आपका जो लास्ट फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, S इज इक्वल टू R इंटू Q अपॉन P, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हमें देखो ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, इनकी वैल्यू पुट कर दो P और Q की, और इसको आपने चेंज कर रहे हो तो आपको इसका तो रेजिस्टेंस पहले से पता होगा, क्योंकि हमें तो चेंज कर रहे हैं इसको, हमें इसको चेंज करके डिफ्लेक्शन जीरो लेके आ रहे हैं। डिफ्लेक्शन जीरो आएगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू हम खुद निकालते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हम खुद अरेंज करते हैं, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपका जो आपका ये अननोन रजिस्टर है उसका रजिस्टेंस आ जाएगा, और ये आपका नॉन रजिस्टर है उसका रजिस्टेंस हमें पहले से पता है, और ये दोनों आपके क्या है, फिक्स होते हैं। तो ये बच्चों आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इतना सा टॉपिक था, ठीक है। और अब हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, और अब आपका लास्ट एक लेक्चर आएगा चैप्टर नंबर 3 का, उसमें हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड एक क्वेश्चन। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।